अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमने बात किया है ट्रांसफॉर्म टैब के बारे में। आज हम ऐड कॉलम टैब में क्या-क्या ऑप्शंस है वो देखेंगे और वहाँ से चीज़ें सीखेंगे। इफ आप नोटिस करो तो ट्रांसफॉर्म में भी आपके पास 3 ऑप्शन थे, टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम। और यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम नंबर, डेट एंड टाइम। सो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों? एक बार ट्रांसफॉर्म में, एक बार ऐड कॉलम में। तो उसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आंसर है कि ट्रांसफॉर्म में क्या करते थे जब भी हम कुछ भी चेंजेस अप्लाई करते थे तो वो उसी रो में इफेक्ट हो जाता था, उसी रो में आंसर्स शो होते थे। अलग से एक कॉलम नहीं ऐड होता था जिसकी वजह से हमें बार बार पुरानी चीजें डिलीट करनी पड़ती थी, राइट? यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो एक डिफरेंट कॉलम में ऐड होकर आएगी। नाउ इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं पहला जो ऑप्शन है, आज हम फ्रॉम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो इफ मैं फॉर्मेट पे जाऊं तो पहला ऑप्शन है लोअर केस। और आप नोटिस करना, ट्रांसफॉर्म में जो ऑप्शन थे टेक्स्ट कॉलम के, वहाँ स्प्लिट कॉलम था, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट कॉलम नहीं है। यहाँ पे यू डोंट हैव स्प्लिट कॉलम, यहाँ पे यू हैव एक्सट्रैक्ट। आपके पास पार्स है, आपके पास फॉर्मेट है, बट यू स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही मैं फॉर्मेट पे गई, लोअर केस क्लिक करा, तो एक नया कॉलम क्रिएट हुआ। यहाँ नेम जैसा था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हुआ जिसमें कि सारे नाम लोअर केस में आ गए और उसकी हेडिंग भी आई लोअर केस। सो आई होप ये चीज समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम के बीच का डिफरेंस क्या है। अब सिमिलरली मैं दोबारा से इस कॉलम रो पे क्लिक करूंगी, फॉर्मेट, और इस बार मुझे चाहिए अपर केस। जैसे ही मैंने अपर केस डाला, आप नोटिस करो यहाँ पे हर एक लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो गया और ये डिफरेंट रो बन गया यहाँ पे। अगेन इफ मैं जाऊं फॉर्मेट पे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। मैंने गलती से गलत रो सेलेक्ट कर लिया, आई गेस। लेट मी सेलेक्ट नेम, फॉर्मेट, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये क्या करेगा, बाकी जितने सारे भी कैरेक्टर हैं अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट और लास्ट नेम, ये सब को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली कैपिटलाइज फंक्शन जो है उसका काम यही है कि ईच वर्ड जो स्पेस के बाद होते हैं उसका पहला कैरेक्टर को वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अब वापस से मैं जाती हूँ नेम पे, फॉर्मेट, और इस बार ऑप्शन है ट्रिम का। ट्रिम क्या करता है? ट्रिम जो भी स्पेसेस होते हैं बिफोर एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर वर्ड वो उसको रिमूव कर देता है। ठीक है? तो यहाँ पे इफ कोई भी वर्ड होगा जिसमें या तो वर्ड के आगे कोई स्पेस है या तो वर्ड के पीछे, तो ट्रिम जो है उसको रिमूव करने में हेल्प कर देगा। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं होम पे जाती हूँ, न्यू सोर्स, blank query. Not this one. Again, go to new, enter data, एंड मैं मान लो कोई भी एक डेटा इंसर्ट करती हूँ, आदित्य। आई हैव गिवन सो मच स्पेस बिटवीन दीज टू सिंग। इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड कर लेती हूँ और एक और नाम लिखती हूँ मैं, आदित्य सिंह। और इसमें बस मैंने एक स्पेस दिया है। एक और नाम लिखूंगी मैं जहाँ पे इनिशियली मैं स्पेस दूंगी, आदित्य, देन अगेन स्पेस, देन अगेन सिंह। फिर मैं एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे आदित्य, अगेन स्पेस, और सॉरी सिंह, और इस बार मैं स्पेस एंड में दूंगी। ओके ओके, यहाँ पे मेरा एक टेबल बन के तैयार हो गया है। लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस क्वेरी बिकॉज मुझे इस क्वेरी से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। सो ये टेबल मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। मैं ऐड कॉलम में गई, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, ठीक है, फॉर्मेट पे गई और मैंने किया ट्रिम, एक नया टेबल बन के आया। इफ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो बीच के स्पेस थे इसने इस पे कोई चेंजेस नहीं किए। हाउएवर जो भी स्पेस स्टार्टिंग के थे या बाद के थे, इसने उस पे काम किया और उन सारे स्पेसेस को डिलीट कर दिया। तो ट्रिम क्या करता है? ट्रिम का यही काम है कि
एक नया कॉलम बनाएगा और उसमें से वो स्पेसेस बना हटाएगा जो कि आइदर उस पर्टिकुलर वर्ड से पहले हैं या वर्ड के बाद है। बीच के वर्ड्स पे, बीच के स्पेसेस पे वो कोई काम नहीं करता, बीच के स्पेसेस पे वो कोई काम नहीं करता। अगेन मैं फॉर्मेट पे जाऊंगी, क्लीन पे क्लिक करूंगी, तो वो क्लीन ऑप्शन क्या करता है, बेसिकली ये भी वाइट स्पेसेस को जो है वो रिमूव करता है। ये भी यहाँ पे वही करता है, ऑलमोस्ट इसका सॉर्ट ऑफ सेम, व्हाट यू कैन से, बेसिकली लेट्स से मेरे पास कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो वो उस चीज को रिमूव कर देता है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते क्या है, इफ आप गूगल करोगे तो आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो कि नॉन प्रिंटेबल प्रिंटेबल होते हैं, और वो उन पर्टिकुलर वर्ड को बेसिकली यहाँ पे डिलीट कर देता है। नाउ इन ऑर्डर टू चेक कि नॉन प्रिंटेबल वर्ड्स होते क्या है, आप सिंपली गूगल पे जाओगे, एक नया टैब ओपन करोगे, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, और आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के। और आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो कि वेदर वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करते करेगा या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये यहाँ पे एक नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है, द दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज अ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे जाऊंगी और इस पे मैं अगेन एक नया टेबल बनाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होम, एंटर डेटा, और यहाँ पे मैंने उस कैरेक्टर को पेस्ट किया, आदित्य एंटर, आदित्य एंटर। नाउ क्लिक ऑन ओके। अगेन एक नया टेबल बन गया मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट करा, ऐड कॉलम किया, इसके बाद मैं फॉर्मेट पे गई, क्लीन पे क्लिक करा, इट्स प्रिंटिंग ओवर हियर, व्हाई सो, might be we have copy and pasted it, this is the reason ये वर्क नहीं कर रहा है। Let me make a new table and see if it works over there. So what I'm going to write is Aditya, and this time I am using shift enter, and then I am using sync. Again I am writing Aditya, and this time again I am using shift enter sync, then again shift enter, Nick, again shift enter, and let me click on OK. So this is a new table that I have created. सो यहाँ पे आप देखो मैंने शिफ्ट एंटर यूज किया है, तो ये एक नए लाइन में बेसिकली क्रिएट हो गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर भी जो होता है, जो हम यूज करते हैं, शिफ्ट एंटर बेसिकली वो एक नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होता है। अब हम यहाँ पे ऐड कॉलम में जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, क्लीन करेंगे, तो नाउ आप नोटिस करोगे कि आदित्य सिंह एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, आदित्य सिंह ने कब एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली क्लीन क्या करता है, जितने भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं उसको रिमूव करके एक नया कॉलम देता है। अब मान लो कि हम मेरी एम्प्लॉय आईडी राइट नाउ E1001 है, मुझे इसको रिप्लेस करना है और इनके आगे ई ओ लगाना है, जो कि इनके आगे लगना चाहिए और नई एम्प्लॉय आईडी क्रिएट होनी चाहिए। इफ आप नोटिस करोगे तो हर एम्प्लॉय आईडी के आगे ई ओ लग गया और एक नई एम्प्लॉय आईडी बन गई। सिमिलरली मान लो मुझे एंड में ई ओ ऐड करना है, तो मैं वो सिंपली यहाँ लिख दूंगी और 100 ई ओ, और इसमें में हमारे दो नए कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। सो ये थी फॉर्मेटिंग की बात, कि फॉर्मेटिंग में चीजें कैसे चलती हैं। नाउ जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज एक्सट्रैक्ट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब हम दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं जो कि एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पे if मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँ तो ऑप्शन है लेंथ का। सो बेसिकली एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जो इस पर्टिकुलर नेम में कितने कैरेक्टर हैं वो शो करेगा। अगेन मैं नेम पे क्लिक कर रही हूँ और इस टाइम मुझे अगेन एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच नेम। तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ मुझे फर्स्ट वन कैरेक्टर चाहिए, एंटर ऑफ फर्स्ट वन कैरेक्टर ऑफ ईच नेम यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अगेन मैं नेम पे जाऊंगी, एक्सट्रैक्ट लास्ट कैरेक्टर,
लास्ट लेट्स से कि मुझे लास्ट के 3 कैरेक्टर चाहिए। एंटर, तो लास्ट के 3 कैरेक्टर जितने भी हैं उस पर्टिकुलर नेम पे वो यहाँ पे शो हो जाएँगे। अगेन नेम पे जाओ, एक्सट्रैक्ट में जाओ। लेट्स से मुझे एक रेंज एक्सट्रैक्ट करनी है। लेट्स से मुझे 4th इंडेक्स से लेकर 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। आई विल सिंपली राइट 4 और 5 कैरेक्टर और यहाँ पे मुझे वो रिजल्ट शो हो जाएंगे। अगेन मैं नेम पे गई, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर। डिलिमीटर के पहले क्या है मुझे वो एक्सट्रैक्ट करना है। लेट्स से तो डिलिमीटर इज माय स्पेस, तो आई विल बी गेटिंग फर्स्ट नेम। स्पेस से पहले जो जितने भी फर्स्ट नेम है वो सारे यहाँ पे शो हो गए। अब अगेन नेम पे जाऊंगी, एक्सट्रैक्ट करना है। लेट्स से टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, लेट्स से टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर पे फिर से मैंने स्पेस दिया, तो मुझे लास्ट नेम हर एक पर्सन का यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि एक्सट्रैक्ट कैसे चल रही है। बिटवीन डिलीमीटर आपको करना हो, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ की बात करते हैं, मुझे चेक करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा पर्टिकुलर डोमेन पे उसकी ईमेल एड्रेस बनी हुई है। तो हाउ वुड आई फाइंड आउट हेयर? तो बेसिकली मेरा एक डेलीमीटर जो है वो एट द रेट है, क्योंकि एट द रेट के बाद मेरा डोमेन नेम है और डॉट से पहले मेरा डोमेन नेम है। यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगी, बिटवीन डेलीमीटर्स क्लिक करूंगी, स्टार्ट का डेलीमीटर इज एट द रेट एंड एंड का डेलीमीटर इज डॉट। क्लिक ऑन ओके और इसके बाद आपको सारा डोमेन मिल जाएगा, याहू, याहू, जीमेल, जीमेल, याहू, जीमेल, आउटलुक एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ आप चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ मर्ज कॉलम क्या है? लेट्स से मुझे पहला कैरेक्टर और लास्ट नेम को मर्ज करना है, तो मैंने दोनों, पहले मुझे ये चाहिए, उसको क्लिक किया, कंट्रोल टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर को क्लिक किया और इसके बाद मर्ज कॉलम किया। और मुझे मर्ज कॉलम के बीच में आपको कोई सेपरेटर चाहिए, नहीं चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए, नॉन सेपरेटर चाहिए। मैंने ओके क्लिक कर दिया और आई विल बी गेटिंग दी आर गुप्ता, एस शर्मा, आर शर्मा, वाई शर्मा एंड सो ऑन। सो ऐसे आपके पास नेम आ जाएंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर मर्ज कॉलम। पार्ट्स में आपके पास XML JSON सेम ऑप्शन है जो पिछले बार था ट्रांसफॉर्म में। तो आई होप ऐड कॉलम फ्रॉम टेक्स्ट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रॉम नंबर्स की बात करेंगे।